एवरीवन, तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही धमाकेदार ऐसी कहानी जिसे आप सभी सुन कर के इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। एंड आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा घर करेगी, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुनते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उस मातृभाषा के चलते हम लोग बचपन से ही हिंदी बोलते हैं, जन्म से ही हिंदी बोलते हैं। लेकिन हिंदी मतलब ऐसी लैंग्वेज है ना, जिसमें छोटी सी गलती भी अगर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ कर देती है। तो ठीक ऐसी ही कुछ कहानी यहाँ पर भी है। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। वाकई उन्होंने ये जो बात इसमें लिखी है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है। हम लोग हिंदी की कुछ मात्राओं का ध्यान नहीं देते, हिंदी के कुछ पूर्ण विराम का ध्यान नहीं देते, मतलब हिंदी के विराम हम चिन्हों का ध्यान ही नहीं देते। फिर वो चाहे अल्प विराम हो, पूर्ण विराम हो, अर्ध अल्प विराम हो, कोई भी हो, मतलब हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्त्री हैं जो मतलब बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और उन्हें मतलब हिंदी पढ़ना जानती हैं, लिखना जानती हैं, लेकिन उन्हें ना हिंदी का इतना ज्ञान नहीं है कि वो जो पूर्ण विराम होता है यानी फुल स्टॉप वो कहाँ पर लगाएं। तो ठीक उसी तरीके से एक जो महिला हैं वो गांव की हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि गांव में एक महिला रहती थी। उसके पति फौज में थे। वह अपने पति को पत्र लिखना चाहती थी, पर अल्प शिक्षित होने के कारण वह कुछ ऐसी गलतियां करती है जिसकी वजह से जो है उसका पति खुद बेचारा भगवान को प्यारा हो जाता है। यानी कि उस महिला के पूर्ण विराम के चक्कर में उसके पति के ही जीवन पर पूर्ण विराम लग गया। तो कहानी बहुत ही अच्छी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आगे लोगों को फॉरवर्ड भी करिएगा। और साथ ही साथ में आप लोग इस कहानी से थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा सी सीख लीजिएगा, क्योंकि बात आखिर हिंदी की है और हिंदी हम लोग हमेशा बोलते हैं। और अगर आप लोग भी पूर्ण विराम लगाने में, अल्प विराम लगाने में, अर्ध अल्प विराम लगाने में गलतियां करते हैं, तो आज से आप लोग भी इनका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो अर्थ का अनर्थ हो जाए। क्योंकि हिंदी में ना एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी का टाइटल है पूर्ण विराम का आतंक। गांव में एक महिला रहती थी। उसके पति फौज में थे। वह अपने पति को पत्र लिखना चाहती थी, पर अल्प शिक्षित होने के कारण उसे यह नहीं पता था कि पूर्ण विराम कहाँ लगेगा। इसलिए उसका जहाँ मन करता था वहीं पूर्ण विराम लगा देती थी। यानी कि उस महिला को बस इतना पता था कि पूर्ण विराम लगता है, लेकिन कहाँ पर पूर्ण विराम लगता है उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। इसलिए जहाँ पर भी उसका मन करता था, वो जहाँ पर भी मन करता था फुल स्टॉप लगा देती थी, यानी कि पूर्ण विराम लगा देती थी। तो हुआ क्या कि एक बार उसने अपने पति को कुछ इस प्रकार चिट्ठी लिखी। यानी कि अब उसका पति फौज पे था, तो उसने क्या किया, सोचा कि चलो अपने पति को चिट्ठी लिख देती हूँ। क्योंकि उसके पति ने क्या किया था, उसे उधर से चिट्ठी नहीं लिखी थी, तो इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं ही मेरे पति को चिट्ठी लिख देती हूँ। तो उस महिला ने कुछ इस प्रकार से चिट्ठी लिखी। आप पढ़िएगा ध्यान से चिट्ठी को। पूर्ण विराम का आतंक। मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। नौकरानी मिल गई हमारी गाय को। बछड़ा दिया है दादाजी ने। शराब की लत लगा ली है मैंने। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। कुत्ते के बच्चे कुत्ते के बच्चे, भेड़िया खा गया 2 महीने का राशन। छुट्टी पर आते समय ले आना एक खूबसूरत औरत। मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना आ रहा है हमारी बकरी। बेच दी गई तुम्हारी माँ। तुमको बहुत याद कर रही है एक पड़ोसन। हमें बहुत तंग करती है तुम्हारी चंदा चकोरी। प्रणाम। पति का हार्ट फेल। एक पूर्ण विराम ने उसके जीवन पर ही विराम लगा दिया। यानी कि आप ध्यान से आपने सुना और पढ़ा कि किस प्रकार से महिला ने पूर्ण विराम
को गलत जगह लगा दिया, जिसकी वजह से पूरी कहानी का अर्थ बदल गया। यानी कि एक पूर्ण विराम ने उसके पति को हार्ट अटैक लाके उसके जीवन पर ही पूर्ण विराम लगा दिया। आप सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं कि हिंदी में पूर्ण विराम की कितनी ज़्यादा महत्ता है। मेरा मतलब है कि हिंदी में तो सारे ही चिन्हों का बहुत ज़्यादा मतलब है, क्योंकि हिंदी भाषा ही ऐसी है जिसके चलते कोई भी व्यक्ति मतलब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे वर्तमान समय में हम लोग हिंदी बोलते हैं। सारे लोग हिंदी बोलते हैं लगभग, क्योंकि हिंदी जो है मातृभाषा है हमारी, और हमारे संविधान में राजभाषा का भी दर्जा प्राप्त है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हिंदी किस तरीके से उसका एक पूर्ण विराम अर्थ बदल देता है। हिंदी ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश में तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हिंदी में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण विराम का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि बेचारे उसके पति के जीवन पर ही पूर्ण विराम लग गया। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और इस कहानी से ज़्यादा नहीं कुछ तो सीख लीजिएगा। ओके, बाय बाय।